गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। आपके साथ आत्मज्ञान पर, आत्म अनुभूति पर जो चर्चा चल रही है, उसी के संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रता के साथ, तन्मय होकर। भगवान सबको मिलना चाहते हैं। भगवान की असीम कृपा है कि आप हम सब मनुष्य शरीर में हैं और भगवान को पाने के लिए पूरा मौका खुला हुआ है। तो त्रुटि हमारी कहाँ पर है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हमारी कमजोरी कहाँ पर है। कल भी मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि हमारे आत्मा के ऊपर देह हावी हो चुका है, सत्य के ऊपर झूठ हावी हो चुका है, प्रकाश के ऊपर अंधकार हावी हो चुका है। सुनने में ये शब्द बड़े अजीब से लगते हैं, लेकिन सत्य तो यही है। आप हम सब लोग माइक बुद्धि से बहुत प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन वो जो बुद्धि हम लोगों के पास है वो आत्म बुद्धि नहीं है, वो देह बुद्धि है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। आप और हम लोगों के पास जो बुद्धि है वो देह बुद्धि है, आत्म बुद्धि नहीं है। परमात्मा आत्मा को मिले हुए हैं। अब हमें आत्मज्ञान हो जाए तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। इसी पर चर्चा करते हुए बहुत ध्यान से सुनेंगे। परमात्मा ही, परब्रह्म ही हम सबके हृदय में आत्मा के साथ विराजमान हैं। बहुत से संत महात्मा कहते हैं आत्मा के रूप में ही भगवान विराजमान है। ज्ञान उसे आत्मा कहता है, भक्त उसे अच्छा मानता है। वह आत्मा नहीं, वह कहता है परमात्मा मेरे भीतर विराजमान है। ज्ञानी कहता है आत्मा में परमात्मा विराजमान है, लेकिन भक्त कहता है परमात्मा ही मेरे भीतर विराजमान है।
लेकिन ये कौन कह सकता है जिसे आत्मज्ञान हो चुका हो? दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई विरोध भी नहीं है। ना भक्त में कोई अंतर है, ना ज्ञानी में कोई अंतर है। लेकिन क्योंकि आपको और हमको अपना कार्य पूरा करना है, हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, हम अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, हम अपने लक्ष्य को इसी देह में पाना चाहते हैं। एक संत और एक शिष्य की आपस में चर्चा हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। एक संत की और एक शिष्य की आपस में चर्चा हो रही है। राजकुमार जी, अपने मोबाइल की आवाज बंद कीजिए। हमें सबको समझने में सहायता होगी। क्या कहते हैं ये जो चर्चा हो रही है, वो क्या चर्चा है? संत और शिष्य आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। हम सबको समझने में बड़ी सहायता मिलेगी। संत कहते हैं, ना मैं देह हूँ, ना मैं इंद्रियां हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, और वो ऐसे ही विचरते हैं। आप और हम लोग जो शरीर मानते हैं, वो कहेंगे कि बहुत बड़ी झूठ बोल रहे हैं संत महात्मा। हमारे सामने शरीर में ही तो बोल रहे हैं, शरीर से ही तो बोल रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपका और हमारा अभी वो विवेक नहीं है जो संत महात्माओं के पास है। शरीर नहीं बोल सकता, शरीर के पास बोलने की ताकत नहीं है। तो संत बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैं ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, अन्यथा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आत्मज्ञान पर, आत्मबोध पर एक ग्रंथ बनाया हुआ है। इसके ऊपर अनंत ग्रंथ बने हुए हैं, लेकिन उनके चक्कर में ना पड़ते हुए हम अपने लक्ष्य को पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद जाने या दृष्टांतों से समझने का प्रयत्न करें। तो कहते हैं, अपने आत्म स्वभाव में उसी स्वभाव को वास्तविक स्वभाव, उसी को वास्तविक स्वरूप कहा जाता है। इसी को सद स्वरूप भी कहते हैं। यानी संत महात्मा अपने सद स्वरूप में विचरते हैं। हमें देह नजर आता है, हमें शरीर नजर आता है संत महात्माओं का, लेकिन वो आत्मा में विचरण करते हैं, परमात्मा के साथ विचरण करते हैं। ये अंतर समझ लीजिएगा। जैसे एक डॉक्टर अपने गले में स्टेथोस्कोप डांग ले तो आपको लगता है ये डॉक्टर है। नर्स की ड्रेस पहन ले तो आप क्या बुद्धि कहती है ये नर्स है। वकील टाई लगा ले, ब्लैक सूट पहन ले तो लगता है ये वकील है। लेकिन संत को आप और हम लोग नहीं पहचान पाते। वो इसी देह में हमारी तरह ही रहते हैं, लेकिन आत्म स्वरूप में रहते हैं। यही लीला गोपियों के साथ थी। बड़ी विचित्र लीलाएं थी कि गोपियां शरीर में रहते हुए परमात्मा का अनुभव करती थी। उनका प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त होता था। इसी को सद स्वभाव और सद स्वरूप कहा करते हैं। लेकिन जो अपने को शरीर मानता है, देही जिसे बोलते हैं, जो अपने को मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, वो कौन है? उन्हें आत्मज्ञान नहीं, वो देही हैं। एक सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं, वो देह में विचरता है, एक आत्मा में विचरता है। संसार का दोनों सेवन करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। संसार की प्रत्येक वस्तु का
संत भी सेवन करता है और देह में रहने वाला भी सेवन करता है, लेकिन बहुत अंतर है। यदि कोई अच्छी बात होती तो संत महात्मा शास्त्र कोई सुंदर शब्द इसके लिए प्रयोग करते। इसलिए क्या कहा, जो देह में विचरता है, नोट कर लो, बस एक ही शब्द में समझ लेने का प्रयत्न करते हैं। जो शरीर मानता है वो देह अभिमानी कहा जाता है, उसे देह का अभिमान है, शरीर का अभिमान है, सुंदरता का अभिमान है, धनवान होने का अभिमान है। वो विनाशकारी शब्द, पतनकारी शब्द है। सोचे कितनी घृणित बात होगी। जो अपने को देह मानता है, अपने आप को हाड़ मांस का पुतला मानता है, मल मूत्र का बोरा मानता है, कितनी निकृष्ट बात होगी। ये शब्द कौन बोलता है? जो देह में विचरण करता है। लेकिन जो साधक है, जिसे आत्मज्ञान हो चुका है, वो ऐसा नहीं कहता। तो संत और शिष्य के बीच में चर्चा हो रही थी। शिष्य ने पूछा, आप गुरुजी आत्मा की बात करते हो, क्या आत्मा कभी किसी ने देखा है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबको अधिकार है प्रश्न करने का। शिष्य ने पूछा, क्या गुरुजी आपने आत्मा को कभी किसी ने देखा है? तो गुरु ने कितनी बड़ी बात कही, हाँ मैं अभी भी आत्मा को ही देख रहा हूं, मैं आत्मा से ही बात कर रहा हूं, मैं आत्मा का ही दर्शन कर रहा हूं। कमाल हो गया। अब यहां देखिएगा, ज्ञान फेल हो गया। इसी पे दृष्टांत सुना देता हूं। जब उद्धव जी मथुरा से नंदगांव गोपियों के पास गए ज्ञान देने के लिए, तो गोपियों ने कहा, तुम्हारा तो कृष्ण मथुरा में किसी एक जगह नजर आता है और हमको 24 घंटे हर जगह वही कृष्ण नजर आता है। और सबसे बड़ी विचित्र बात तो जब गोपियों ने उद्धव से कही, हमें तो हमारा कृष्ण तुझ में भी नजर आता है, उद्धव की बुद्धि घूम गई। और मैंने आपको कहा, उनसे बड़ा कोई उस समय पृथ्वी पर ज्ञानी नहीं था, उनकी ये दशा थी। तो संत ने शिष्य से कहा, मैं अभी भी आत्मा को ही देख रहा हूं, आत्मा का दर्शन कर रहा हूं। तो शिष्य ने पूछा, क्या मुझे भी दर्शन हो सकते हैं? पूरी ताकत लगा के समझेंगे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी क्या मुझे भी आत्मा के दर्शन हो सकते हैं? तो गुरु ने कहा, क्यों नहीं हो सकते? आत्म साक्षात्कार सबको हो सकता है। तो शिष्य ने पूछा, कहाँ है वो? भीतर, जिसके कारण हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। आप सोचिएगा, इतना तो आप सबको भी एहसास है ना। आप कहते हो आंख से देखता हूं, जिनको नहीं दिखता आंख तो उनके भी है। आप कहते हो कान से सुनता हूं, तो कान तो उनके भी है जिनको नहीं सुनता। रसना तो उनको भी है जिनको स्वाद नहीं आता। और बड़ी विचित्र बात कही संत ने, बहुत एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। संत बोले, जिसके कारण
हमारा हृदय गतिशील है, आपकी नस नस में फड़कन है, आपका हृदय धड़क रहा है, हम सांस लेते छोड़ते हैं। किसके कारण? आत्मा के कारण। आप पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, अगर इतनी सी भूल को हम करेक्ट कर लें और हमें आत्मज्ञान हो जाए, तो फिर आपको नहीं पता, अभी आप फीलिंग नहीं कर पा रहे हो कि भक्ति में कितनी लंबी छलांग लगने वाली है। फिर आपको मंदिर में जाकर के मूर्ति दर्शन नहीं होगा, परमात्मा का दर्शन होगा, परमात्मा का। उसमें सुंदर असुंदर का दर्शन नहीं होगा। एक बार राम की आंख, आत्मा की आंख, दिव्य आंख जागृति आ गई तो जित देखूं तित श्याममयी। फिर भगवान आपसे ओझल नहीं हो सकता। फिर आपसे भी लोग पूछा करेंगे, आप भी कहा करोगे कि जो दिख रहा है उसे मिटाऊं कैसे। भगवान छुप नहीं सकते आपसे, 24 घंटे अनुभूति में रहेंगे। संत ने कहा, जिसके कारण हमारा हृदय धड़क रहा है, हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो भीतर विराजमान है, मुझे भी दर्शन हो सकता है। तो क्या कहा? हाँ, तू अपना परिचय दे। शिष्य से पूछा, पहले तू ये तो बता मैं कौन हूं, किसको परिचय कराऊं मैं। अब आप बताइए, अगर कोई गुरु शिष्य से पूछे हु आर यू, तो आप क्या बताते हो? आपको दिख नहीं रहा मैं आदमी हूं, आपको दिख नहीं रहा मैं स्त्री हूं, आपको नजर नहीं आ रहा मेरा नाम आपको बताया था मैंने अभी। हमारा यही तो परिचय है, हम जानते हैं। आत्मज्ञान के लिए शरीर का परिचय, बहुत ध्यान से सुनो, आत्मज्ञान के लिए, परमात्मा की दृष्टि पाने के लिए शरीर का परिचय देते हो। अब शिष्य बोला, उन्होंने पूछा क्या परिचय है तेरा, क्या नाम है तेरा? छूटते ही शिष्य ने कहा, मेरा नाम कमल। गुरुजी बोले, झूठ, ये तेरा नाम नहीं। शिष्य कह रहा है, महाराज मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, आधार कार्ड दिखाऊं? तो गुरुजी ने पूछा, बेटा ये बता, जब तू मां के पेट में था तो तुझे किसी ने कमल कहा था कि नहीं? जब तू मां के पेट से बाहर निकला तो तुझे किसी ने कमल कहा था कि नहीं? किसी को ये तक पता नहीं था कि अंदर लड़का है कि लड़की है, कौन से शरीर के अंदर है। बाहर निकलते ही तुझे नाम दिया गया है, बाहर निकलते ही ये तुझे नाम दिया गया है, ये तेरा नाम नहीं है। अब आप सोचो, सब सोचो इस बात के लिए कि आप और हम लोग अपना जीवन पर्यंत यही परिचय देते रहे, तो हमारा कल्याण हो तो किस बेस पे हो? हमारा कल्याण हो तो किस बेस पर हो? एक सामान्य व्यक्ति आत्मा में विचरण नहीं करता, वो देह में विचरण करता है। और मैंने कहा, जो देह में विचरण करता है वो अपने को स्त्री पुरुष मानता है, देहाभिमान है। ये विनाशकारी शब्द है, पतनकारी शब्द है,
सोचे कितनी घृणित बात होगी। अपने को शरीर मानना, आत्मा होते हुए शरीर मानना, चेतन होते हुए अपने को शरीर मानना, परमात्मा का अंश होते हुए अपने को शरीर मानना। आप सब पुण्य आत्मा सोचें और विचार करें। आपका परिचय कोई छोटा मोटा परिचय नहीं है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आज मेरी लॉटरी खुल गई, मैं भगवान का अंश हूं, मैं अमृत से पुत्र हूं, मैं अमर हूं, मैं मरने वाला नहीं हूं। बताइए, इससे बड़ी छलांग कोई हो सकती है? लेकिन हम लोग ये सुनकर के खुश तो होते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं कर पाते। फिर थोड़ी देर के बाद में, हाँ ऐसा है कि, लेकिन परंतु। कार की तकलीफ अपनी तकलीफ मानते हो, शरीर के रोग अपना रोग मानते हो। यही विकार हमारे अंदर अनंत जन्मों से हैं। ऐसा नहीं कि आप और हम लोगों को संत महात्मा को इसी जन्म में मिल रहे हैं, इससे पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं। इसी को मिथ्या अभिमान कहा गया। इसी को अब जब उसने कहा मेरा नाम कमल, और गुरुजी ने कहा तो कह रहा नहीं, सभी मुझे इस नाम से पुकारते हैं। तो गुरुजी ने इतना सा इशारा दिया, तू बता, अगर असली नाम ये होता तो गर्भ से निकलते ही तुम्हें इस नाम से किस माता पिता ने पुकारा था? या किसी माँ ने कहा कमल बहुत तंग कर रहा है पेट के अंदर मेरे को, उसे पता नहीं कमल है कि कमला है, उसे क्या पता? तब तो किसी को पता नहीं था। तो शिष्य बोला, हाँ महाराज, ये तो आप सत्य कह रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नाम तो इसलिए रखा गया, दो व्यक्तियों को अलग अलग कैसे पहचाना जाए, इसलिए नाम रखा गया। सभी कंटेनर पर एक लेबल नहीं चिपकाए जाते। फिर बोला, महाराज मैं तो देव हूं। गुरुजी बोले, फिर वही बात कर रहा है, तूने क्या कोट पहना हुआ है, क्या तुम कोट हो? बोला नहीं महाराज, मैं कोट तो नहीं हूं। हाथ मेरा है, मैं हाथ नहीं हूं। टांग मेरी है, मैं टांग नहीं हूं। कान मेरे हैं, मैं कान नहीं हूं। आंख मेरी है, मैं आंख नहीं हूं। बोले आप बिल्कुल ठीक। तो तू कौन है? अपना परिचय सही सही परिचय दे, फिर तुझे आत्म दर्शन कराता हूं। तो थोड़ी देर में शिष्य बोला, गुरुदेव मैं समझ गया, मैं देह नहीं हूं। मैं तो आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन कर सकता हूं, एक छोटी सी भूल सुधार लीजिए। देह में रहना पाप नहीं है, देह की सुरक्षा करना पाप नहीं है। इसी देह को भगवान ने दिया ही सेवा के लिए है। फिर पूछा, अच्छा चल अब देह नहीं है, बता फिर क्या हो? मन। तो संत कहते हैं तू मन भी नहीं है, मन तो विचारों का पुतला है। प्रगाढ़ निंद्रा में मन नहीं हुआ करता। जब गहरी नींद में सो रहा था तो कौन कहता है मैं गहरी नींद में सोया? मन तो सो जाता है, बुद्धि तो काम करती नहीं, शरीर का पता होता नहीं। आप सब भी विचारें, गहरी नींद को कौन कह रहा है मैं बहुत आनंद में सोया? उसमें आप पैसे वाले स्त्री पुरुष नहीं होते गहरी नींद में।
उसमें आत्मा परमात्मा की गोदी में आनंद लेती है। असली चीज को हम भूल जाते हैं। एक मिनट भगवान की धुन लगाएंगे, मीरा की, इसके आगे चर्चा करेंगे। मेरे गिर